हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल्स ओपन हो गए हैं और अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो किस हिसाब से एग्ज़ाम के अंदर आपको तैयार करना है। कौन से जो चैप्टर हैं वो किस तरीके से आपको पढ़ने हैं और कितने चैप्टर हैं, किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम आएगा, प्रैक्टिकल का क्या सीन रहेगा। तो ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए डे वन से। जैसे कि आपने पहले ही डे वन से वो इन्फॉर्मेशन ले ली होगी जो मैंने आपको बताई थी कि आपको डे वन से किस हिसाब से तैयारी करनी है, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप ज़रूर देखना। और अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में। मैं वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट का डिस्कशन करूंगा। तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या सिलेबस है, किस हिसाब से आपका पेपर आएगा और क्या डिटेल रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है पुरुषोत्तम शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेटिव पीएस चैनल। मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन के अंदर, और अब मैं ऑनलाइन के अंदर भी बच्चों को गाइड करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से ये मैंने स्टार्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे बच्चे मेरे से जुड़ेंगे और बेनिफिट लेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा, पहला जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपका एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा सब्जेक्ट का। दूसरा जो आपका रहेगा कि इसमें चैप्टर क्या है और चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो रहेगा कि आपको कौन से चैप्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसकी हम बात करेंगे। चौथा हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि प्रैक्टिकल का क्या सिनेरियो है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं कि जो आपका पिछले साल के कंपैरिजन को अपन लेकर के चलेंगे कि पिछली बार कितना आया था और इस बार कौन सा चैप्टर में क्या वेटेज बढ़ा है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपका जो अभी का जो इस बार का वेटेज आया है उसके हिसाब से। इसमें देखो क्या बता रखा है कि आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो ओवरऑल 14 है, और ये जो है वो आपका 3 आवर 15 मिनट्स का एग्ज़ाम आपका रहेगा। प्रैक्टिकल यहाँ पे 4 घंटे का रहता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो मार्क्स है वो आपके 56 मार्क्स का रहेगा, और 30 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल रहता है। 14 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। ओवरऑल 70 का ये होगा और मिला करके 30 की हो गया। थ्योरी का जो मतलब आपका पेपर आएगा वो 56 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन है वो करनी है। सबसे ज़्यादा मेनली आपको उसके ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे इस वीडियो के अंदर कि आगे क्या डिस्कशन अपन करेंगे। अब अपन बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, कि सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये जो चैप्टर आपका ये इस बार भी 4 मार्क्स का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पिछले साल भी ये आपका चैप्टर 4 मार्क्स का था, तो मतलब इसमें कोई मेजर चेंजेस हैं वो नहीं आए हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कोई टॉपिक के अंदर चेंज आया है कि नहीं आया। सबसे पहले हम वापस एक बार चैप्टर्स का ही ये देखते हैं कि कौन सा कितने नंबर का है। जो सेकंड चैप्टर आपका वो है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका 3 मार्क्स का चैप्टर है। और यहाँ पे सेकंड जो चैप्टर है वो 2026 में भी 3 नंबर का ही था, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसका भी लगभग पैटर्न वही सेम रहेगा। तीसरा जो चैप्टर है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 नंबर का है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये 3 नंबर का ही था। और फोर्थ जो चैप्टर है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जर और मैग्नेटिज्म, ये 5 नंबर का चैप्टर है, और पिछले साल भी ये 5 नंबर का ही था। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कि ये जो आपके पास में फिफ्थ चैप्टर है आपका चुंबकत्व और द्रव्य, ये 3 नंबर का है बेटा। और वहाँ पर भी हम बात करेंगे तो 3 नंबर का ही था, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। सिक्स चैप्टर जो आपका वो 4 नंबर का है, और वहाँ पर भी सिक्स चैप्टर आपका 4 नंबर का ही था। और सेवन्थ चैप्टर है वो 5 नंबर का, और यहाँ पर भी जो सेवन्थ चैप्टर है 5 नंबर का। एट्थ जो चैप्टर है वो 2 नंबर का, और यहाँ पर भी एट्थ चैप्टर आपका 2 ही नंबर का है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको नोटिस करनी है वो क्या है कि ये जो आपका नाइन्थ चैप्टर है, नाइन्थ चैप्टर जो आपका है वो यहाँ पे 6 मार्क्स का है। और
इसके अंदर नाइन्थ जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास में एक जो नंबर है इसके अंदर कम किया गया है। यहाँ पर 9 चैप्टर 6 मार्क्स का है और यहाँ पर भी ये 7 मार्क्स का, तो इसका मतलब एक नंबर का डिफरेंस आया, तो आपको उसके हिसाब से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। 10th चैप्टर जो आपका है वो यहाँ पे 5 नंबर का है, और 2026 के अंदर जो पेपर हुआ था वहाँ पर भी ये जो है वो आपका 5 नंबर का ही था। अब हम बात करते हैं 11th चैप्टर की, तो 11th चैप्टर आपका क्या है, यहाँ पे 4 नंबर का है, और वहाँ पर 11 चैप्टर है वो भी 4 नंबर का ही था, तो इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 12वां जो आपका चैप्टर है परमाणु, ये 4 नंबर का है, और वहाँ पर भी ये जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है, तो 1 नंबर का इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब इससे इस बार ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और उसके बाद में जो नाभिक वाला चैप्टर है ये 2 नंबर का है, और यहाँ पर ये चैप्टर है वो 3 नंबर का है, इसका मतलब इससे 1 नंबर जो है वो आपका कम कर दिया गया है। यहाँ पे देखो कितने का है, 3 नंबर का है, यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो आपका 2 नंबर का है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में इसमें 1 नंबर का है वो कमी कर दिया गया है, तो इसका मतलब इससे कम क्वेश्चन आएगा। 2026 के अंदर जो आपका 14वां चैप्टर था वो कितने का था, 5 नंबर का था, और यहाँ पर ये जो है इस बार जब होगा तो ये आपका चैप्टर 6 नंबर का है, इसका मतलब इससे इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो मेजर मेजर हमने क्या ध्यान दिया कि 12वां चैप्टर, 13वां और 14वां, 12, 13, 14 चैप्टर है, इसमें आपके मार्क्स में चेंजेस आए हैं। और उसके बाद में आपके पास में जो उसके बाद जो आपके पास में एक 9th और 10th चैप्टर, इसके अंदर जो आपके पास में चेंजेस आए हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो 9th, 10th, 13th और 14th, इन 4 चैप्टर के अंदर मार्क्स में इन्होंने फेरबदल किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज, तो टॉपिक्स हैं वो लगभग लगभग इन्होंने सेम रखे हैं, कोई एक दो टॉपिक्स है वो उसमें कोई डिफरेंस आया होगा तो वो कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद में अपन आते हैं वापस कि ये जो आपका इस प्रैक्टिकल का जो सिनेरियो है, प्रैक्टिकल के अंदर क्या रहेगा, प्रैक्टिकल आपका टोटल 30 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क्स का ये सेम ही रहता है, वो 56 आपका थ्योरी का आएगा, 56 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, और इसमें लगभग 3 से 4 घंटे आपको एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं। बाकी सारे इसमें आपको पाए वो प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, और कॉपी के अंदर काम करना है, तो उसके अंदर आपको ये एक जो मेजर प्रैक्टिकल है वो करना पड़ेगा। प्रयोग, बड़ा प्रयोग आएगा, 2 छोटे क्रियाकलाप आ जाएँगे, और एक उसके बाद में आपके पास में एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन बनेगा, फ़ाइल बन जाएगी, उसका 4 नंबर रहेगा, और वाइवा आपसे पूछे जाएँगे तो उसके 4 नंबर, ओवरऑल मिला कर के 30 नंबर। इससे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर जो आपका थ्योरी वाला है सबसे इम्पोर्टेंट वो है, उसमें आपको मार्क्स अचीव करने हैं। तो ये इसका पूरा सिनेरियो दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद में इसमें आपको ओवरऑल लगभग कॉपी के अंदर अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल जैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट से 6 और सेकंड पार्ट से 6 आपको करवाए जाएंगे प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, और ओवरऑल मिला करके 12 हो गए लगभग, और 4 आपकी क्रियाकलाप एक्टिविटी कराई जाएगी, जो जैसे इन्होंने ये दे रखा क्रियाकलाप समूह ए, सेक्शन बी, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी के हिसाब से इसको। तो ओवरऑल ये आपका लगभग आपको जो भी आपके टीचर रहेंगे वो गाइड कर देंगे किस हिसाब से आपको फाइल बनानी है। आपका मेन जो फोकस है वो किस पे रहना चाहिए, जो आपका थ्योरी का पोर्शन है सबसे ज़्यादा उस पर फोकस रहना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बताने वाला हूँ, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं आपके, इनको आपको किस हिसाब से कंसीडर करके चलना है, इस पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि आपके पास जो पहला चैप्टर है ये अगर आपको आएगा तो आप सेकंड चैप्टर को बढ़िया से कवर कर सकते हो, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं चैप्टर, ठीक है। तो एक में आवेश को स्थिर रखा जाता है, दूसरे वाले के अंदर क्या है कि उसके बारे में पढ़ा जाएगा कि ये आवेश आवेश है वो आपका अनंत से कैसे लेकर के आया गया, चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से अपन उसको कैसे लेकर के आते हैं, उसको स्टोर कहाँ कर सकते हैं, जिसको अपन धारिता सीरीज से पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर आपका वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर आपको अच्छे से आएगा तो फिर आप थर्ड चैप्टर को देख सकते हो, जहाँ पे आवेश है वो आपका किसी एक समय के अंदर बहेगा तो वो विद्युत धारा बनेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, आपका चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपके हो गए, ये मतलब ये आपको इसी एक रेंज के अंदर चलाने, सारे आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर आपने बीच में से एक भी चैप्टर उठा लिया तो आपको कम चांस है कि आप उसको 100% समझ सको, ठीक है। तो फिर है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म, इसमें आप
आवेशों के गति के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आवेश बह सकते हैं और फिर उससे वो अपने आसपास में किस हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। मैग्नेटिज्म और मैटर है वो दिया हुआ है कि कौन कौन से इसमें आपको अलग अलग तरीके के जो सब्सटेंस है जो वो मिल सकते हैं। 6 चैप्टर ये कि आप करंट को जनरेट कैसे कर सकते हो। 7 चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी तक देखो जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो आपको फर्स्ट चैप्टर 4 मार्क्स का दिया हुआ है, तो ये आपको बहुत ढंग से करना पड़ेगा। अगर ये आपने कर लिया तो दूसरा तीसरा आपको आराम से कवर हो जाएगा। 5th चैप्टर से बड़े बड़े डेरिवेशन आते हैं, तो इससे कंफर्म है कि डेरिवेशन आएगा। और जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आप मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने ये आपको प्रूफ दिया है कि पिछले साल जो पेपर आया था उसमें 56 में से 50 नंबर के जो क्वेश्चंस थे वो जो हमने आइडिया लगाया था, जो हमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो बताया था कि ये आ सकते हैं, उसी में से आया। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनो, वो आपके लिए काम की हो सकती है। ठीक है। और एक अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है ये आपका 5 मार्क्स का है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके डेरिवेशंस भी उसके हिसाब से अच्छे से आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। और 8th चैप्टर आपका आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसमें आपको ये भी बता दूंगा मैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, उससे लगभग ही आपका चैप्टर कवर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या बताया कि फर्स्ट पार्ट के अंदर 4th आपको ढंग से करना है, 7th आपको ढंग से करना है, और फर्स्ट आप नोट कर लेना कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर ढंग से करना है। 4th, 7th और फर्स्ट, ये आपको एकदम इतने बढ़िया से करने हैं कि इनमें से तो बड़े क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% कन्फर्म है। ठीक है। उसके बाद में बाकी ब्लूप्रिंट आएगा तो मैं और आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद में जो आपका 9th चैप्टर है ना, 9th चैप्टर भले ही इसका 1 नंबर कम कर दिया उन्होंने, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा ये कंफर्म है। 5 मार्क्स का जो आपका 10th चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। तो आप जब पढ़ो ना तो पहले 10th को मत पढ़ना, पहले 9th वाला चैप्टर पढ़ना। अगर आप 9th वाले चैप्टर को ढंग से तैयार कर लोगे ना तो आपको 10th वाला चैप्टर इजी वे में कवर हो जाएगा, मतलब उसी से रिलेटेड उसमें टॉपिक्स हैं। ठीक है। उसके बाद एक 6 मार्क्स का जो आपका है ना 14 चैप्टर जो है, इसको आपको ढंग से तैयार करना है। 14 नंबर वाला जो है इसमें से भी बड़ा आएगा, बस इसमें न्यूमेरिकल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। थ्योरी पोर्शन है, कॉन्सेप्ट लगते हैं आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो क्या क्या बताया नोट कर लेना। पहला चैप्टर आपको बढ़िया से कवर करना ताकि दूसरा तीसरा चौथा जो भी आपको चैप्टर है वो आ जाए। चौथा चैप्टर आपको ढंग से कवर करना है। 7th चैप्टर आपको कवर करना है। 9th चैप्टर आपको एकदम वेल एंड गुड तरीके से कवर करना है। 10th चैप्टर आपको ढंग से करना है। और एक ये अभी आपको जो बताया मैंने 14 चैप्टर, ये आपको एकदम बढ़िया से कवर करना है, क्योंकि ये एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस लेकर के आते हैं अपने आप में। बाकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में इसका भी बनाऊंगा कि भाई हाँ, हर चैप्टर से किस हिसाब से क्या क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू किससे ज़्यादा, फिलअप्स किससे ज़्यादा, न्यूमेरिकल किससे ज़्यादा, तो ये रहेगा। तो ओवरऑल आज की वीडियो का जो सेशन है उसका जो समरी है वो क्या है कि आप एक तो डे 1 से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप घर पे जा कर के उसी दिन पढ़ लो। नोट्स आपके ढंग से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, न्यूमेरिकल्स आप ढंग से सोल्व करने की कोशिश करो। मैं बता दूंगा आगे वीडियोस में कि न्यूमेरिकल आपको किस हिसाब से सोल्व करनी चाहिए। तो एक एक वीडियो आएगा धीरे धीरे, है ना। एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 1 बाय 1 आएंगे, आप जुड़े हुए रहो। और उसके बाद में आगे जो और आएगा उसके अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे कि एक एक चैप्टर को मैं लेकर के चलने की कोशिश करूँगा, पॉइंट्स में कवर करूँगा। और दूसरा ये है कि इन चैप्टर्स को आप ढंग से रेडी करना। जब भी अभी तो स्टार्ट हुआ है तो थोड़े थोड़े होंगे, पर मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया है कि भाई आपको जो है वो किस हिसाब से सिलेबस आपका रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, और क्या आपका इसमें कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है। तो ये मैंने आपको आज में डिटेल बता दिया। मैं बाकी के और सब्जेक्ट्स भी लेकर के आऊँगा। तो आप वीडियो से जुड़े हुए, चैनल से जुड़े हुए रहो, वीडियोस देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट इसका मिल सके। रेगुलर वीडियोस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़ के रहो, आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।